नमस्कार साथियों, मैं रामले में स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल इंडियन एफएम इनसाइट्स में। साथियों, जो फिलहाल जो पूरे विश्व में चल रहा है उसकी वजह से जो भी हमारे मार्केट्स है, जो भी वर्ल्ड मार्केट्स है और जो भी कमोडिटी मार्केट्स है उसमें बहुत सारी हलचल मची हुई है। जो अभी अभी कुछ दिनों पहले जो हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड जी ट्रम्प, इन्होंने जो वेनेजुला के साथ किया है, अभी वो चाहते हैं कि वो सेम चीज ईरान के साथ भी करे और सेम चीज वो ग्रीनलैंड के ऊपर भी करे। वो अभी ग्रीनलैंड को हथियाना चाहते हैं। बहुत सारा टेंशन मचा हुआ है इस चीज के कारण। अगर हमने आज भी देखा होगा तो हमारे मार्केट पूरा स्लम कर गए थे। थोड़ा बहुत लास्ट पे रिकवर हो गए, लेकिन फिर भी हमारे मार्केट्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, बहुत ज्यादा पेन में आज भी क्लोज हो गए हैं। तो क्या है वो ऐसी न्यूज जिसकी वजह से मार्केट का पूरा सेंटीमेंट ही चेंज हो गया है और आने वाले कुछ दिन हो सकता है कि ये सेंटीमेंट अभी कायम रहे। तो देखते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये जो न्यूज देख रहे हो, ट्रम्प लिंक्स ग्रीनलैंड थ्रेट टू नोबेल पीस प्राइज स्नप एंड यूएस टू ट्रेड रिटेलिएशन। तो ये चीज ये है कि प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने ये कहा है ग्रीनलैंड के ऊपर कि उनको जो नोबेल प्राइज नहीं मिला है उसकी वजह से अभी वो किसी की भी बात नहीं सुनने वाले हैं और वो डायरेक्टली अभी ग्रीनलैंड को शायद लेकर ही रहेंगे। फिर वो खरीद लेंगे या फिर पता नहीं अभी कैसे लेंगे, लेकिन उनका तो अभी डिसाइड हो चुका है, उनको ग्रीनलैंड चाहिए और बस। अभी देखते हैं। अभी यूएन ने भी उसके रिगार्डिंग उनका जो भी स्टेटमेंट है यूरोपियन यूनियन का, वो उन्होंने बोला है कि ये जो है चीज़ जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है और उसका डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ एक्शन इसके ऊपर लेंगे। लेकिन अभी ये जो जितने भी वेस्टर्न कंट्री अगर देखें हम, ये यूरोपियन कंट्री, ये छोटे छोटे देश है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि ये बहुत कुछ कर पाएंगे। अगर कर भी पाएंगे, लेकिन और अगर ट्रम्प ने अगर मिलिट्री एक्शन का अगर कुछ सोच लिया तो उनका तो मिलिट्री कुछ है भी नहीं, मतलब 5-6 फाइटर जेट से तो कुछ होता ही नहीं है। अभी डेनमार्क की अगर आर्मी भी देखे तो बहुत कम है और मुझे नहीं लगता कि ऐसे मसलों में ये बाकी के देश भी उसके साथ आएंगे। तो आगे देखते हैं क्या होगा। मुझे लग रहा है कि ये ट्रम्प साहब ये ग्रीनलैंड लेकर ही रहेंगे और उसकी वजह से ही जो मार्केट में जो फिलहाल हाल चल रहा है ये सब और शायद हालात बिगड़ते हुए आगे चल के नज़र आएंगे। दूसरा चीज़ ये है दोस्तों कि जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उन्होंने जो इंडिया का जो ग्रोथ फोरकास्ट होता है, जो एस्टिमेट होता है, उसको अपग्रेड करके 7.3 किया है 6.6 से। तो ये हमारे इंडिया के लिए एक अच्छी न्यूज़ बन के सामने आई है। उसकी वजह से हो सकता है कि हमारा जो गोल है, हमारा जो लक्ष्य है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो जल्द ही हमको पूरा होता हुआ नजर आए। और गवर्नमेंट ने तो ये टारगेट भी किया है कि नेक्स्ट 2 ईयर्स में हमको दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। तो देखते हैं इसके आगे और क्या क्या चीज़ें सामने निकल कर आती है। फिलहाल तो जो IMF ने जो ग्रोथ हमारा जो एस्टिमेट प्रोजेक्ट किया है वो 7.3 के आसपास का प्रोजेक्शन उन्होंने दिया है। दूसरी सबसे बड़ी न्यूज़ अगर देखें दोस्तों, आज तो अगर सिल्वर अगर देखें तो ऑलमोस्ट 3 लाख को टच कर चुका है और कंटिन्यू अगर लास्ट 1 मंथ के पहले अगर मैं ये भाव देखता था तो 2 लाख के आसपास ट्रेड करती थी चांदी। लेकिन अगर आज का भाव देखे तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बुल सेंटिमेंट सिल्वर में इंटैक्ट हुआ है और कंटिन्यू प्राइस अप ट्रेंड में ही भागी जा रही है और अभी 3 लाख के आसपास प्राइस ने टच किया है। तो बहुत सारे एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि जो ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिमांड है, जो ईवी का जो ज़्यादा यूज़ जो हो रहा है, ईवी के बैटरी मैन्युफैक्चर में जो सिल्वर का जो यूज़ हो रहा है उसकी वजह से हो सकता है कि ये जो परफॉर्मेंस रहे ये आगे भी ऐसा कायम रहे। लेकिन अगर सप्लाई का अगर कोई भी अगर इशू क्रिएट होता है तो हो सकता है कि ये डिमांड ऐसे ही कंटिन्यू बने और प्राइजेस आगे बढ़ते ही चले जाए। देखते हैं आगे और इस चीज़ के ऊपर क्या सामने निकल कर आता है। और अगर आज की न्यूज़ देखें दोस्तों तो आज
जो हमारे यूएई के जो प्रेसिडेंट है वो आज भारत दौरे पे आए थे। ऑलमोस्ट 2-3 घंटे ही उनका जो विजिट था वो भारत में था, और हमारे प्रधानमंत्री के बुलाने के कहने पर वो आए थे। न्यूज़ ऐसी है कि दोनों देशों के बीच कुछ साझेदारी मजबूत करने के ऊपर गहन चर्चा हुए हैं। कुछ डिफेंस डील के दिशा में भी कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। अभी जो यूएस जो कर रहा है, अभी अगर यूएई भी देखे तो बहुत सारा F-35 और बहुत सारे अन्य चीज़ें परचेस करता है इनसे, अमेरिका से। तो हो सकता है कि आगे चल के बहुत सारा डिफेंस पैक इंडिया के साथ यूएई की साइन हो, और एक इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर ही मानी जाएंगी। तो देखते हैं आगे चल के इसके ऊपर क्या बात होती है, लेकिन डेफिनेटली यही न्यूज़ है कि आगे चल के इन दोनों देशों में बहुत सारे समझौते साझे हों, और ना कि सिर्फ डिफेंस में, बहुत सारे अंतरिक्ष क्षेत्र या फिर पेट्रोलियम का जो सेक्टर है उसमें भी एक अच्छी पार्टनरशिप हमको यूएई के साथ आने वाले दिनों में देखने के लिए मिल सकती है। दूसरा जो अभी ट्रम्प साहब ने जो हथियार निकाला है, अभी तो गाज़ा जो है उनको भी अभी फ़िलहाल तो उधर भी उसका ही अस्तित्व स्थापन करना चाहते हैं। तो उसके रिगार्डिंग न्यूज़ है कि ट्रम्प ने जो बोर्ड ऑफ पीस है गाज़ा में, उसके ऊपर अपने जो भी खुद के जो भी बड़े लोग हैं उनको भी बिठा के एक प्रपोजल रेडी कर दिया, और बोल दिया कि ये गाज़ा पीस प्लान के ऊपर लागू होगा। और अभी इसराइल का उसके ऊपर जो स्टेटमेंट आया है वो ये है कि ट्रम्प ने ये जो पूरा उनका जो प्लान है ये इसराइल के साथ भी कभी डिस्कस नहीं किया था। और सेम ये जो चीज़ है वो बोल रहे, मतलब वो रशिया को भी इनवाइट कर चुके हैं कि आप भी इस बोर्ड में, पीस बोर्ड में इनवाइटेड हो। तो ऐसा क्रेमलिन जो है उन्होंने कहा है। तो डेफिनेटली अभी पूरा साफ सफाई मतलब इजराइल करे और आप आके डायरेक्टली वहाँ पे बैठो तो इजराइल तो अपोज करेगा ही ना। तो वही हुआ कि इजराइल ने ऑब्जेक्ट किया है और बोला है कि ये जो अनाउंसमेंट है उनके साथ कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया है, और उन्होंने क्रिटिसाइज किया है जो वाशिंगटन है उनके ऊपर। तो अभी आने वाले कुछ दिनों में अभी उसके ऊपर क्या डेवलपमेंट होते हैं हम डेफिनेटली हमारे न्यूज़ के थ्रू, हमारे वीडियो के थ्रू आपको कवर करेंगे। अगर आज एफपीआई का डेटा देखेंगे दोस्तों तो आज भी ऑलमोस्ट 3,200 करोड़ का एफआई सेलिंग और 4,000 करोड़ के आसपास का डीआई का बाइंग आज फिर से देखने के लिए मिला। एफआई का जो सेलिंग है कंटिन्यू है, उसके पीछे रीजंस भी है। जो ग्लोबल मार्केट से जो सेंटीमेंट ख़राब हो चुके हैं उससे एफआई जो है वो भारत के ऊपर थोड़ा सा बेरिश सेंटीमेंट बना के ही उनका जो सेंटीमेंट वो चेंज हो गया है। हो सकता है लेकिन आने वाला जो हमारा बजट है उसके उपरांत या उसके बाद ये सेंटीमेंट चेंज हो और कुछ अच्छा इनफ्लो हमको इंडियन मार्केट में आते हुए देखने के लिए मिले। अगर आज के मार्केट्स की बात करें दोस्तों तो आज करीब 0.5% के आसपास निफ्टी ने क्लोज दिया है 25,585 के आसपास। निफ्टी बैंक की बात करें तो 59,891 के आसपास उसने भी क्लोजिंग किया है, करीब 30 पॉइंट वो भी डाउन चल रहा है। अगर पूरे इंडाइसेस की बात करें तो आज सभी इंडाइसेस रेड में ही क्लोज हुए हैं, लेकिन अगर ये सेंटीमेंट कुछ दिन और नहीं संभले, अगर ट्रम्प ऐसे ही कुछ अनफ शनफ अगर स्टेटमेंट देते रहे तो मार्केट का सेंटीमेंट शायद बिगड़ा ही रहेगा। और एक बार शायद बजट आ जाए उसके ऊपर से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी और एक फ्रेश हमको भी और हमारे डीआई और एफआई को भी एक फ्रेश माइंडसेट होगा कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और कहाँ पे गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा पैसा लगाने वाली है। तो देखते हैं आने वाले और कई दिनों में इस चीज़ के ऊपर क्या होता है। साथियों नमस्कार। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, आप अगर किसी भी इंफॉर्मेशन या किसी भी रिलेटेड मार्केट रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हो तो हमको इन दिए गए ईमेल पे ऊपर आप ईमेल कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी समस्या हो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको लिख सकते हो, हम आपके समस्या का जरूर निराकरण करेंगे, आपको ज़रूर जवाब देंगे। अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो या आपको एसआईपी के बारे में
या कोई भी चीज़ जो मार्केट बहुत सारे जो चीज़ें हैं उसके बारे में अगर कोई भी जानकारी चाहिए हो तो हमको आप संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे कल कुछ नए जो मार्केट इम्पैक्टिंग जो न्यूज़ है उसके साथ। धन्यवाद।